हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो डबल फर्टिलाइजेशन जो हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, द्विवीय निषेचन की जो प्रक्रिया थी उसके दौरान किसका निर्माण हो रहा था। जब निषेचन की प्रक्रिया हो रही है मतलब नर और मादा युग्मक का क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, उस प्रक्रिया को निषेचन कह रहे हैं। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान क्या बन रहा था, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसका निर्माण हो रहा था। इसी से किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जो द्विबीजपत्री प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री प्लांट, द्विबीजपत्री जो प्लांट्स होंगे उनमें जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के दौरान ही होता है। निषेचन के दौरान जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान ही किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। लेकिन एक बीजपत्री की बात करें, एक बीजपत्री प्लांट्स की बात करें, इन एक बीजपत्री प्लांट्स में क्या बन जाता है, भ्रूणपोष का निर्माण पहले, निषेचन से पहले ही बन जाता है, निषेचन से पहले ही बन जाएगा। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आप जानते हो, जिसमें दो बीजपत्र हो वो द्विबीजपत्री, और जिसमें केवल एक बीजपत्र ही मौजूद हो वह एक बीजपत्री प्लांट्स होता है। तो समझ में आया भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होगा। भ्रूणपोष का निर्माण प्राथमिक जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही थी उसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन रहा था, उससे किसका निर्माण हो रहा था, भ्रूणपोष का। द्विबीजपत्री प्लांट्स में निषेचन के दौरान ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है और एक बीजपत्री प्लांट्स में निषेचन से पहले ही। और इसका मैंने फंक्शन भी बताया था, किस काम में आता है, जो सीड ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का जो विकास होता है उस दौरान क्या करता है, ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। भ्रूणपोष है वो विकास की दृष्टि से कैसे इनका निर्माण होता है, किसकी, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर एंडोस्पर्म तीन प्रकार का होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष होता है। तीन प्रकार है, कोशिकीय, केंद्रीय और हेलोबियल। पहला देखो केंद्रीय, नाम से ही हो रहा है कि केंद्रक बनेंगे। जब इसको मिटा देता हूं, इसको मिटाने के बाद ये क्या था, एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक में क्या बन गई थी, यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण का निर्माण हो गया, और भ्रूण का निर्माण के बाद में यहाँ पर क्या बन रहा था, त्रिगुणित संरचना बन रही थी, 3n भ्रूणपोष का बन रहा था। यहाँ पर क्या करेगा, ये विभाजित होगा। जब इसका न्यूक्लियस का विभाजन होगा, क्या ये केंद्रक तो है, जब इस केंद्रक का विभाजन हो रहा है तो कैसे होगा, सिर्फ केंद्रक विभाजन ही होगा, स्वतंत्र रूप से किसका विभाजन होगा, केंद्रक का। मतलब ये 2 में बदलेगा, 2 में, 3 में, 4 में, कंप्लीटली क्या बनेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होगा, केंद्रीय जब भ्रूणपोष होता है उसमें सिर्फ केंद्र का विभाजन ही होगा। फिर बाद में क्या बनता है, इनके ऊपर सेल वॉल का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, जब ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वो विभाजित होगा तो सिर्फ किसका, केंद्र का ही विभाजन होगा। मतलब ये क्या है, भ्रूण है और भ्रूण में क्या बनेंगे, ये केंद्रक विभाजन ही होगा, सिर्फ स्वतंत्र रूप से इसमें क्या होगा, केंद्रक विभाजन ही होगा। फिर कुछ समय बाद में इसमें क्या होगा, सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। सेल वॉल के निर्माण के बाद में स्वतंत्र कोशिकाएं बन जाएंगी। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें बीच में क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। बीच में क्या बन जाएगी, रिक्तिका, और ये सारे केंद्र कहाँ चले जाएंगे, बड़ी रिक्तिका बन जाएगी, और सारे केंद्रक परिधि की ओर ही व्यवस्थित रहते हैं। परिधि की ओर व्यवस्थित हैं, उसी समय क्या बनती है, इन पे कुछ समय बाद सेल वॉल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, बड़ी रिक्तिका, बड़ी रिक्तिका। ठीक है, तो केंद्रिक में क्या होगा, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक परिधि पर विन्यासित होंगे, मध्य में क्या बन जाएगी, बड़ी रिक्तिका मैंने बनाई है, और कुछ समय बाद में इसमें क्या बन जाएगा, सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब पहले सिर्फ क्या होता है, जब आपने पढ़ा होगा विभाजन जब होता है तो विभाजन के दौरान क्या होता है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक
विभाजन, और केंद्रक विभाजन के बाद में क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन, द्रव्य विभाजन। तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन न होकर सिर्फ क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है, मतलब केंद्र का विभाजन ही कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद में क्या बन रही है, इसके पास सेल वॉल का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे 56% जो कुल होते हैं आवर्तबीजी पादपों के, उसमें ये केंद्रीय भ्रूणपोष ही पाया जाता है। नारियल के पानी में भी क्या होता है, बहुभ्रूणता का उदाहरण है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनेक होते हैं। दूसरा है कोशिकीय, कोशिकीय नाम से हो गया, मतलब इसमें किसका निर्माण होगा, कोशिका का निर्माण होगा, मतलब केंद्रक विभाजन के बाद में किसका निर्माण हो जाएगा, सेल वॉल का निर्माण भी हो जाएगा। जैसे ये क्या है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है, ये विभाजित होगा, विभाजित होने के बाद में दो केंद्रक बनेंगे, दो बनने के बाद में इसमें क्या बन जाएगी, सेल वॉल, फिर वापस ये विभाजित होंगी, वापस इन पे क्या बन जाएगी, सेल वॉल कंटिन्यू बनती जाएगी। जैसे जैसे कोशिका विभाजन होगा उसी के साथ साथ क्या होगी, केंद्रक वो सेल वॉल का निर्माण भी हो जाएगा, और इन पे क्या बन जाएंगे, चूसकांग भी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, चूसकांग। ठीक है, तो सभी विभाजन के बाद में किसका निर्माण होता है, कोशिका के ऊपर सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाएगा और इसमें चूसकांग भी विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, गेमोपेटेली के जो सदस्य हैं वो कोशिकीय भ्रूणकोश उनमें पाया जाता है, जैसे वारवैक्स, वारवैक्स। थर्ड है हेलोबियल। हेलोबियल क्या होता है, केंद्रीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश, इन दोनों का क्या होता है, कंबाइंड होता है, दोनों का मध्यवर्ती होता है। मध्यवर्ती मतलब इसमें केंद्रीय भ्रूणकोश भी पाया जाता है और कोशिकीय भ्रूणकोश के अकॉर्डिंग भी विभाजन होता है, मतलब पहले केंद्र का विभाजन भी होता है और एक तरफ क्या होता है, कोशिका का विभाजन होगा। इसमें क्या करता है कि जब ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है वो विभाजित होगा, विभाजित होने के बाद में दोनों क्या करेंगे, विपरीत गति करेंगे, और विपरीत गति करने के बाद में पहुंच जाएंगे। तो एक अंड द्वार की तरफ, अंड द्वार मतलब बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार, एक कोशिका तो बीजांड द्वार की ओर चली जाएगी और दूसरी चलेजा की तरफ, निभाग की तरफ चली जाएगी, निभागीय भाग की तरफ। बीजांड द्वार की तरफ जो सेल होती है वो कैसी होती है, बड़ी और साइज में, और ये निभागीय वाले की तरफ छोटी सेल होती है, छोटी कोशिका होती है। फर्स्ट टाइम जब विभाजन हो रहा है तो उस समय तो क्या बन रही है, दोनों के ऊपर सेल वॉल बन रही है, लेकिन निभागीय भाग की तरफ जो कोशिका में विभाजन होगा वो कैसा होगा, केंद्रीय विभाजन। इस साइड कौन सा होगा, केंद्रीय, केंद्रीय विभाजन होगा, और ऊपर वाली जो बीजांड द्वार की तरफ जो सेल है उसमें कैसा होगा, कोशिकीय प्रकार का, कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश में विभाजन होगा, मतलब इससे विभाजित होकर दूसरी कोशिका में भी सेल वॉल बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या बनेंगे, पहले क्या बनेंगे, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बनेंगे, केंद्रक बनेंगे, फिर उसके बाद में क्या बनेंगे, उनके ऊपर सेल वॉल का निर्माण होगा, मतलब दोनों का मध्यवर्ती होगा। दोनों को कौन सा, केंद्रीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश के मध्यवर्ती होता है। प्रथम विभाजन के बाद सेल वॉल की युक्त दो सेल बनती है, दो सेल मैंने बताई, एक किधर जाएगी, बीजांड द्वार की तरफ, और एक निभागीय भाग की तरफ। दो सेल बन गई, एक छोटी वाली सेल निभाग की ओर चली जाएगी जिसमें मुक्त केंद्रक विभाजन होगा, मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा, मैंने बता दिया। और बड़ी कोशिका होगी वो अंड द्वार या बीजांड द्वार की तरफ होती है, और केंद्रक विभाजन भी होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, सेल वॉल भी बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया, एक बीजपत्री जो प्लांट्स होते हैं उनके हेलोबियल जो गण होता है उसके सदस्यों में ये हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। बात करते हैं भ्रूणकोश के कार्य की, कि भ्रूणकोश का कार्य क्या होता है। भ्रूणकोश का कार्य, भ्रूणकोश का कार्य क्या होगा कि परिवर्धन कर रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, परिवर्धित भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्यों? क्योंकि इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दूसरी ओर जैसे कई जो भ्रूणकोश होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, चूसकांग, ये क्या है,
चूसकांग, ये क्या काम करते हैं, बाहर की तरफ जो सेल वगैरह होंगी उनसे भोजन का अवशोषण करने का काम करते हैं। चूसकांग क्या करेंगे, चूसकांग अवशोषण करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार ये तो एंडोस्पर्म हो गया। एंडोस्पर्म किससे, जो द्विबीजपत्री प्लांट्स होते हैं उसमें निषेचन के दौरान ही प्राथमिक भ्रूणपोष से केंद्रक से भ्रूणपोष बन जाता है। विकास के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। केंद्रकीय में केंद्र का विभाजन पहले होगा, उसके बाद में सेल वॉल बनेगी, और कोशिकीय में वो केंद्र विभाजन के बाद ही जस्ट क्या बन जाएगी, सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाएगा। और हेलोबियल में क्या होगा, दोनों का ये मध्यवर्ती होता है। तो नोट करो इसको एक बारी, फिर से आगे हम पढ़ते हैं। तो अब देखो भ्रूण परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। इससे पहले हमने जो निषेचन में पढ़ा था कि जब ये एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के अंदर अंड कोशिका थी, इस अंड कोशिका में एक नर युग्मक के संलयन से क्या बन रहा था, जायगोट बन रहा था कि नहीं। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन करके किसका निर्माण कर रहा था, जायगोट का निर्माण कर रहा था, युग्मनज का निर्माण कर रहा था। युग्मनज में निर्माण होने के बाद में इसमें जब विभाजन होता है, विभाजन होने के बाद में 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक तो भ्रूणीय कोशिका होती है और एक आधारी कोशिका होती है। भ्रूणीय कोशिका जो बनती है वो चैलेजा की ओर बनती है, भ्रूणीय कोशिका निभाग की ओर बनती है, और आधारी कोशिका किस तरफ बनती है, बीजांड द्वार की और माइक्रोपाइल की ओर बनती है। यहाँ पर इसमें क्या होगा, लगातार विभाजन होगा, अपना तो परिणत विभाजन होगा। इसके दौरान क्या करेंगी, ये 1 से क्या बनेगी, 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी। 4 सेल बनने के बाद में ये क्या कहलाता है, चतुष्टांग कहलाता है। ये नीचे की ओर जो आधारीय सेल होंगी वो निलंबन का निर्माण करेंगी, और भ्रूणीय कोशिका किसका निर्माण करेंगी, आगे जाकर जो मूलांकुर और परांकुर के लिए निर्माण का कार्य करेगी। तो भ्रूणीय कोशिका क्या करेगी, 2 भाग में बट रही है, और ये आधारी सेल किसका, निलंबन का निर्माण कर रही है। धीरे धीरे आगे जाकर ये किसका निर्माण कर लेती है, चतुष्टांग के रूप में निर्माण कर लेती है, और ये क्या है, नीचे निलंबक है। फिर आगे जाकर ये कैसा बन जाता है, एक प्राक भ्रूण के रूप में डेवलप हो जाता है। तो लगातार कंटिन्यू इसमें जब विभाजन होता है तो एक प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये जो भ्रूण की जो संरचना बनने के लिए तैयार हुई है वो कैसी होती है, गोलाकार, लगभग कैसी होती है, गोलाकार होती है। और इसके चारों तरफ क्या है ये डर्मेटोजन एक परत है, डर्मेटोजन एक परत है, ये पाई जाती है। और इसके बीच में क्या भरा हुआ है, ये स्फीतिका भरी हुई है। फिर आगे जाकर ये कैसी होती है, हार्ट शेप में बन जाता है, हृदयकार। ये कैसा बन गया, जो प्राक भ्रूण है आगे जाकर और डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद में किसका कैसी आकृति ले लेता है, ये हृदयकार, हृदय के रूप में। यानी ये कैसा, पहले तो जो एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वो कैसा था, गोलाकार था। फिर उसके बाद में क्या बन गया, ये हार्ट शेप में डेवलप हो गया। हार्ट शेप में डेवलप होने के बाद में एक तरफ तो क्या होती है, ऊपर की साइड तो क्या होता है, प्यूम्यूल पाया जाता है, पेरीब्लेम। प्यूम्यूल को क्या बोलते हैं, पेरीब्लेम कहते हैं। और ये पेरीब्लेम किस तरफ पाया जाता है, निभागीय भाग की ओर, निभाग चैलेजा की ओर प्रेजेंट होता है। और नीचे की ओर क्या पाया जाता है, रेडिकल पाया जाता है, रेडिकल मूलांकुर। रेडिकल क्या करेगा, जड़ का निर्माण करता है। रेडिकल के द्वारा क्या करेंगी, जड़ का निर्माण होगा, जड़ का निर्माण होगा। और जो प्यूम्यूल होता है, पेरीब्लेम के द्वारा किसका निर्माण होगा, पररोह का डेवलपमेंट होता है। पररोह जो ऊपर की ओर, जमीन से ऊपर की ओर जो प्लांट्स का भाग जो डेवलप होता है, विकसित होता है, उसको क्या कहते हैं, पररोह कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, ये मूलांकुर रेडिकल होता है। रेडिकल तो किसका निर्माण कर लेगा, जड़ का। और प्यूम्यूल है, प्यूम्यूल क्या किसका निर्माण करेगा, पररोह का डेवलपमेंट हो जाएगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व, ये क्या है, परिपक्व भ्रूण है। क्या ये परिपक्व भ्रूण, परिपक्व भ्रूण कैसा दिखाई देगा, इसमें 2 बीजपत्र स्पष्ट क्या दिखाई देंगे, इसके अंदर तो सेल तो होती हैं,
परिपक्व बीजपत्र में बीजपत्र दिखाई देने लगेंगे स्पष्ट। ये कैसे है, 2 बीजपत्र दिखाई दे रहे हैं तो मतलब द्विबीजपत्री है। और यहाँ पर जो रेडिकल होता है, रेडिकल के बारे में मैंने बताया, रेडिकल क्या करेगा, मूलांकुर जो जड़ तंत्र है पादप का उसका डेवलपमेंट करेगा। और ये नीचे की ओर क्या होता है, निलंबक होता है। और यहाँ पर प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल क्या करेगा, किसका डेवलपमेंट करता है, प्लूम्यूल किसका करेगा, परोह का निर्माण करेगा। और ये क्या कहती है, प्रांकुर होता है। इस प्रकार ये क्या है, एक मेच्योर क्या है, एम्ब्रियो है। और ये किसके अंदर पाया जाएगा, फिर जो बीजांड था, बीजांड के अंदर ही पाया जाएगा, क्योंकि निलंबक क्षेत्र किस तरफ हो जाएगा, माइक्रोपाइल की तरफ, किसकी तरफ, बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की ओर हो जाएगा। और ये जो ऊपर बीजपत्र और ये प्लूम्यूल है ये किस तरफ हो जाएंगे, निभागी भाग की ओर। ये क्या हो जाएंगे, निभाग की ओर प्रेजेंट हो जाएंगे। तो वापस से देख लो एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो स्टडी है वो कुर्सीपेरा जो ब्रेसिकेसिकुल होता है उसका द्विबीजपत्री एक प्लांट था। कौन सा, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, ये एक प्लांट था। इस पर हेंस्टिंग नामक साइंटिस्ट ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्टडी की थी सबसे पहले। हेंस्टिंग नामक साइंटिस्ट ने किस पर, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक प्लांट पर, एक द्विबीजपत्री प्लांट है, कौन से कुल का, कुर्सीपेरिया ब्रेसिकेसी फैमिली का प्लांट है, उस पर सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्टडी किया था। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए हमने जो एम्ब्रियो सेक था, एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एग सेल थी, एग सेल से आकर कौन फ्यूजन कर रहा था, मेल गैमेट फ्यूजन कर रहा था। मेल गैमेट फ्यूजन होने के बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा था। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद इसमें विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद में 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक भ्रूणी कोशिका होती है और एक आधारी कोशिका होती है। भ्रूणी कोशिका निभा की ओर होगी और आधारी कोशिका बीजांड द्वार माइक्रोपाइल की तरफ होगी। आधारी कोशिका तो निलंबक का निर्माण करेगी और भ्रूणी कोशिका जो लास्ट में हमने देखा है किसका, जो प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। धीरे धीरे ये चतुष्टांग के रूप में, अष्टांश के रूप में। और जब प्रो एम्ब्रियो होता है, प्रो एम्ब्रियो जो आपके सामने दिख रहा है वो कैसा हो गया, गोलाकार हो जाएगा। गोलाकार होने के बाद में थोड़ा और मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद में ये हार्ट शेप में दिखाई देगा और हार्ट शेप में आने के बाद में एक परिपक्व मैच्योर किसका डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाता है ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो यहाँ से जो रेडिकल होगा, रेडिकल किसका निर्माण करेगा, जड़तंत्र का। और प्लूम्यूल होगा या पेरीब्लेम होगा, ये किसका डेवलपमेंट करेगा, परोह भाग का निर्माण करेगा। परोह भाग जानते हो कि जो ज़मीन से ऊपर प्लांट का जो भाग वृद्धि करता है वो परोह होता है और नीचे जो वृद्धि करेगा ये जड़ होती है, क्योंकि जड़ें जमीन में ही वृद्धि करती हैं। इस प्रकार ये क्या हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया। तो इसके बाद इसको एक बार नोट करो, इससे आगे हम फिर पढ़ते हैं। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में देखिए सीड का डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी सीड का निर्माण कैसे होता है। जब बीज का निर्माण हो गया, बीज का निर्माण कैसे हुआ कि जब सीधा ही बीजांड की संरचना में बना देता हूँ। ये कौन सा भाग था, बीजांड द्वार, ये अध्यावरण, ये किसके अंदर स्थित है, ये टोटल क्या है, अंडाशय। टोटल क्या है, अंडाशय। यानी अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, ये क्या है, ये नीचे बीजांड व्रंत हो जाएगा और नीचे प्लेसेंटा आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो गया, एम्ब्रियो, ठीक है, भ्रूण हो गया। यहाँ पर ये कैसे क्या होते हैं कि ये पूरा का पूरा किसमें, जो अंडाशय होता है, अंडाशय किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करेगा। या फल किसे कहेंगे, परिपक्व अंडाशय को हम क्या करेंगे, फल कहते हैं। ये आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बीजांड द्वार है, अध्यावरण है, भ्रूण है, यानी बीज का निर्माण कैसे होता है, मतलब ये कौन कौन सी संरचना है किसमें परिवर्तित होती है। जैसे बीजांड व्रंत होता है, बीजांड व्रंत ये रहा नीचे, किसमें बदल रहा है, बीज व्रंत। बीज व्रंत मतलब जो बीज को जोड़ने के लिए क्या पाया जाता है, व्रंत पाया जाता है, उसमें
नाभिका, नाभिका में होती है बीजांडकाय यानी न्यूसिलस, यहाँ पर क्या भरा होता है, न्यूसिलस भरा होता है, बीजांडकाय भरा होता है। ये क्या होता है, कंप्लीटली जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का तो उस समय क्या कर लिया जाता है, इसका यूज कर लिया जाता है, ठीक है, इसलिए ये हासिल हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या जाता है, ये शेष रह जाता है, और जिन प्लांट्स में ये शेष रह जाता है, जिन प्लांट में बीजांडकाय शेष रह जाता है उसे परिभ्रूणपोषी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, परिभ्रूणपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैक्सिमम प्लांट्स में तो क्या होता है, ये न्यूसिलस होता है, बीजांडकाय होता है, ये यूज कर लिया जाता है, लेकिन कुछ में क्या हो जाता है, ये शेष रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोषी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किस में रह जाता है, काली मिर्च में। काली मिर्च में ये कैसे पाया जाता है, परिभ्रूणपोषी के रूप में पाया जाता है। अधिकतर में क्या हो जाता है, हासित। अध्यावरण होता है, जो इंट्यूगमेंट होता है, इंट्यूगमेंट क्या करता है, बीजावरण का निर्माण करता है। पहले तो ये किसको कवर कर रहा है, इंट्यूगमेंट, ये इंट्यूगमेंट ही तो है। अध्यावरण किसको कवर कर रहा है, पहले तो बीजांड को कवर कर रखा था, अब किसको कवर करेगा, बीज को, क्योंकि इसके अंदर ही क्या बन रहा है, बीज का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए ये सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। भ्रूणपोष है वो हासिल हो जाएगा या प्रेजेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको कि जो प्रेजेंट हो जाए, ये उतार लिया होगा परिभ्रूणपोषी। तो कुछ प्लांट्स देखो ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है और कुछ में कंप्लीटली यूज हो जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें जो भ्रूणपोष होगा वो क्या होगा, एब्सेंट। क्या होगा, एब्सेंट होगा, यानी जब इसका भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि भ्रूण के डेवलपमेंट विकास के लिए भ्रूणपोष क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो पोषण प्रदान करते समय इसका पूर्ण रूप से यूज हो जाएगा, और यूज होने के बाद में ये क्या होगा, 1% भी नहीं रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, बिल्कुल भी शेष नहीं रहेगा, एब्सेंट होगा या अनुपस्थित, उसको कहते हैं अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी उसको क्या कहते हैं, अभ्रूणपोषी, या कहते हैं गैर एल्बुमिन, या इसको क्या कहते हैं, गैर एल्बुमिन भी कहते हैं। गैर एल्बुमिन किसे कहेंगे, आपसे पूछा जाए कि जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणपोष का कंप्लीटली क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। यूज करने के बाद में यहाँ पर जो भ्रूणपोष शेष ही नहीं रहता, या भ्रूणपोष क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे द्विबीजपत्री प्लांट। द्विबीजपत्री प्लांट कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों, आपने देखा होगा जो चना होता है, चने में क्या पाए जाते हैं, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। तो 2 बीजपत्र होने की वजह से यहाँ पर जब ये इसका डेवलपमेंट होता है, सीड को जब का डेवलपमेंट होगा, इससे जब प्लांट्स का बनाया जाएगा, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर ये बीजपत्र मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, बीजपत्र। ये बीजपत्र क्या करेंगे, कंप्लीटली पोषण से भरे हुए हैं, तो इनको दूसरे पोषण की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर कंप्लीटली भ्रूण का पोषण कर लिया जाता है, और इनमें क्या हो जाती है, इन बीजपत्रों के अंदर ऊर्जा संचित रहती है, और इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त ऊर्जा होती है। दूसरी ओर यहाँ पर कुछ जो भ्रूणपोष शेष रह जाए, प्रेजेंट का मतलब भ्रूणपोष क्या होगा, उपस्थित, और जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है वो कहलाते हैं भ्रूणपोषी या एल्बुमिन कहलाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि एल्बुमिन क्या है या भ्रूणपोषी क्या है, तो आप बताओगे कि जब बीज निर्माण के दौरान भ्रूण शेष रह जाता है, बीज में कुछ मात्रा में भ्रूण शेष रह जाता है या उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्बुमिन या
भ्रूणपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक बीजपत्री, एग्जाम्पल के तौर पर हो गया एक बीजपत्री प्लांट। एक बीजपत्री प्लांट कैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ एक बीजपत्र ही पाया जाता है। जैसे गेहूं हो गया, मक्का, इनमें क्या पाया जाता है कि ये भ्रूणपोषी होते हैं, मतलब इसमें भ्रूण प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो द्विबीजपत्री हो गए उनमें अभ्रूणपोषी होते हैं, जैसे चना, मूंगफली, ये सब होते हैं। ठीक है, तो भ्रूणपोष के अनुसार बीज दो प्रकार के हो गए, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी में भ्रूणपोष शेष नहीं रहेगा और भ्रूणपोषी में भ्रूण शेष रहेगा। अभ्रूणपोषी के एग्जाम्पल द्विबीजपत्री प्लांट और भ्रूणपोषी के एक बीजपत्री प्लांट्स हो गए। सहायक और प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती हैं वो भी हासिल हो जाएंगी। अंड कोशिका किसका डेवलपमेंट करती है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है, ये आपको पता है। और द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो ये तो हो गया जो बीजांड होता है, बीजांड का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो बीज का निर्माण कैसे हुआ, तो बीज क्या हो गए, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी हो गए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो बीजांड होता है, बीजांड के ऊपर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, वो एरिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एरिल, बीजांड पर ऊपर। कुछ प्लांट्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनमें क्या होगा, बीजांड पर आवरण पाया जाता है, बीजांड पर आवरण। उस आवरण को क्या कहते हैं, एरिक। क्या कहते हैं, एरिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीची में, लीची में क्या पाया जाता है, एक बीजांड के ऊपर आवरण पाया जाता है। तो बीज के ऊपर, बीज के अंदर क्या होगा, भ्रूण होगा। भ्रूण के चारों तरफ क्या होंगे, ये यहाँ पर क्या होगा, भ्रूण हो जाएगा। भ्रूण के चारों तरफ बीजपत्र प्रेजेंट होते हैं। बीजपत्र के चारों तरफ क्या होगा कि ये जो अध्यावरण होता है, इंट्यूगमेंट होता है, ये इसके चारों तरफ क्या बना लेता है, बीजावरण का निर्माण कर लेता है। बीजावरण में अध्यावरण भी दो प्रकार का था, एक तो एक्साइन के रूप में और एक इंटाइन के रूप में। एक तो अंतः अध्यावरण था और एक बाह्य अध्यावरण था। अंतः अध्यावरण क्या करेगा, अंतः आवरण का निर्माण करेगा और बाह्य आवरण का निर्माण करेगा। अंतः आंतरिक आवरण बनाएगा और बाह्य आवरण बनाएगा। ठीक है, बीजावरण को टेस्टा भी बोल देते हैं। बीजावरण को क्या बोल देते हैं, टेस्टा। ठीक है, समझ में आया बीज का डेवलपमेंट। ठीक है, नोट कर लो एक बार। अब देखो फल का विकास। फल किसे कहेंगे, जो परिपक्व अंडाशय होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, फल। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फल भी देखो दो प्रकार के होते हैं, फल भी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। एक तो रियल फल होते हैं और एक ट्रू फल होते हैं। एक तो वास्तविक फल और एक हो जाएंगे आभासी फल। वास्तविक फल किसे कहेंगे कि जब फल निर्माण के प्रक्रिया में सिर्फ अंडा से ही भाग लेता है, पुष्प के अन्य भाग नहीं लेंगे। यानी फल का निर्माण सिर्फ किससे होता है, अंडाशय से। क्या लिखेंगे, फल का निर्माण केवल किससे होता है, अंडाशय से। इसके अलावा पुष्प के किसी भी भाग से फल का निर्माण नहीं होता है। वो क्या होते हैं, वास्तविक फल होते हैं। आपको मैक्सिमम फल कैसे दिखाई देंगे, वास्तविक फल ही दिखाई देंगे। आभासी फल क्या होते हैं कि वे फल जिसमें पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन हो गए, बाह्य दल, दलपुंज, ये भी भाग लेते हैं, वो क्या होता है, आभासी फल होता है, असत्य फल होता है। इसको सत्य फल भी बोल देते हैं, सत्य, और इसको असत्य फल। फल निर्माण में अंडाशय के
अलावा पुष्प के अन्य भाग भी भाग लेते हैं। जैसे पुष्पासन हो गया, दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज। एग्जाम्पल के तौर पर सेब। सेब कैसा होता है? आभासी फल होता है या असत्य फल होता है, क्योंकि इसके निर्माण में पुष्पासन भी भाग लेता है। निर्माण में कौन भाग लेता है? पुष्पासन। ठीक है। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल रूप से भी क्या करवाए जा रहे हैं कि अंडाशय को डायरेक्ट ही निषेचन की प्रक्रिया होने से पहले ही हार्मोनों के प्रभाव से उसको किसके रूप में बदल देने की कोशिश किया जाता है? भ्रूण के निर्माण में बदला जाता है। ठीक है, कृत्रिम तरीके से ही, कृत्रिम तरीके से अंडाशय को बिना निषेचन के फल में बदला जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिया क्या कहलाएगी? अनिषेक फलन कहलाती है। इनमें ध्यान रखना, इस निर्माण की प्रक्रिया में जो फल का निर्माण होता है उनमें बीज नहीं बनते। बीज नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि इनमें क्या नहीं हो रही? निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही। क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया के दौरान ही किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। ये सब हमने पढ़ लिया। हार्मोन जैसे कौन से होते हैं? हार्मोनल प्रभाव बताया मैंने। हार्मोन जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया। ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं जो कृत्रिम तरीके से क्या किए जाते हैं? अंडाशय के ऊपर डाले जाते हैं और वो अंडाशय सीधा किसमें डेवलप हो जाता है? फल में डेवलप हो जाता है और उसमें बीजों का निर्माण नहीं होता। जैसे आजकल जो तरबूज हैं उनमें बीज पाए जाते हैं, उनको हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अनिषेक फलन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रकार अपना जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हम ना जो आवर्तबीजी प्लांट्स में जो जनन था वह टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।